एप्पल और फेसबुक टेक इंडस्ट्री के ऐसे जायंट जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने अपने फील्ड में नए नए इनोवेशन व बदलाव करते रहते हैं और इसी तरह अपने फीचर्स को अपडेट करते हुए पिछले साल एप्पल ने अपने iOS में एक ऐसा बदलाव कर दिया कि देखते ही देखते फेसबुक बर्बादी की राह पर चल पड़ा। तो फिर आखिर एप्पल का ये फीचर क्या है, फेसबुक इसका क्यों विरोध कर रहा है और इस कोल्ड वॉर में कौन सही और कौन गलत, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो एप्पल कंपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाती है, जिसकी चर्चा हमें थोड़े थोड़े अंतराल में सुनने को मिल ही जाती है। और एप्पल की खासियत यह है कि वो अपने कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ सकता है, फिर चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो या फिर अपनी ही गवर्नमेंट। दिसंबर 2019 में भी एप्पल पर फ्लोरिडा के एक शख्स का आईफोन अनलॉक करने के लिए दबाव बनाया गया था, जिस पर 3 लोगों की हत्या का केस चल रहा था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बार बार कहने पर भी एप्पल ने उस फोन को ये कहते हुए अनलॉक करने से इनकार कर दिया कि यह फोन पासकोड प्रोटेक्टेड फोन है, जिसको ओपन करने की एबिलिटी उनके पास भी नहीं है। अब देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं था जब एप्पल ने अपने फोन को अनलॉक करने से इनकार किया हो, बल्कि इसके अलावा भी इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिल चुके हैं। और दोस्तों इस बात से आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एप्पल अपने कस्टमर्स के प्राइवेसी को किस हद तक इम्पोर्टेंस देता है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ही वो समय समय पर नए नए अपडेट्स लाता रहता है। और उन्हीं अपडेट्स में से एक है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी यानी कि ATT फीचर, जो कि पिछले साल सबसे पहले iOS 14.5 में लाया गया था। साथ ही ये फीचर आगे के सभी iOS वर्जन्स में भी मिलते हैं, जिस पर लगभग 72% से भी ज्यादा मॉडर्न आईफोन्स काम करते हैं। और इस फीचर का काम यह है कि जब आप अपने आईफोन पर कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या वो ऐप आपके एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। अब ये आपके हाथ में होता है कि आप उस पर्टिकुलर ऐप को अपना डेटा ट्रैक करना अलाउ करते हैं या फिर नहीं। अब पहले क्या होता था कि ज्यादातर ऐप इंस्टॉल होने के बाद से ऑटोमेटिकली ये परमिशन ले लेते थे। अब कौन ही बंदा चाहेगा कि हमारी एक्टिविटी को कोई ट्रैक करे और हमें भर भर के एड्स दिखाए जाएं। इसीलिए ज्यादातर लोग आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक वाले ऑप्शन को ही चुनते हैं। लेकिन अब वहीं बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फेसबुक जैसे बहुत सी कंपनियों के लिए डेटा ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि इनकी कमाई ही टारगेटेड एड्स के ऊपर निर्भर करती है। असल में फेसबुक के पास करोड़ों ऐसे यूजर्स हैं जो कि ऑनलाइन आकर तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें किसी पोस्ट या वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग कीवर्ड सर्च करके किसी वेबसाइट को विजिट करना शामिल है। अब चूंकि ये सब फेसबुक के यूजर्स हैं, तो ऐसे में फेसबुक उनकी इन सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, जिससे कि उसे ये जानने में आसानी होती है कि यूजर का इंटरेस्ट किस चीज में है। अब मान लीजिए कि आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं और फेसबुक पर उससे जुड़ी पोस्ट या वीडियोस को देखते या लाइक करते हैं, तो ये सब डेटा फेसबुक के पास रिकॉर्ड हो जाता है। अब जब कोई ट्रैवल एजेंसी फेसबुक पर ऐड दिखाना चाहती है, तो यहाँ फेसबुक को तो ये पता होता है कि आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है और आप उस एजेंसी की सर्विस ले सकते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर आपको उस ट्रैवल एजेंसी के ऐड दिखाता है और इस तरह से उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एप्पल के इस नए फीचर की वजह से अब फेसबुक को एप्पल यूजर्स के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद से वो समझ नहीं पा रहा है कि उन यूजर्स का इंटरेस्ट क्या है। हालांकि उन आईफोन यूजर्स को फेसबुक पर ऐड तो अभी भी दिखाई देता है, लेकिन इस ATT फीचर की वजह से ये ऐड पर्सनलाइज नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है और उसे प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तो फिर अब उसके लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐड बिल्कुल ही यूजलेस होगा। ऐसे में वो कंपनीज जो पहले एप्पल यूजर को ट्रैक करके ऐड दिखाती थी, उनको इससे बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वो फेसबुक पर तो ऐड चलाने के लिए पूरा पैसा देंगे, लेकिन इससे उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। और ऐसे में भला कौन चाहेगा कि इतने बड़े घाटे का सौदा करे। यहाँ तक कि फेसबुक ने ये खुद अनुमान लगाया है कि एप्पल के इस नए फीचर की वजह से साल 2022 में ही उसे $10 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इसीलिए फेसबुक एप्पल के इस फीचर की खुलकर आलोचना कर रहा है। फेसबुक की तरफ से कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करके ये कहा गया कि एप्पल के इस नए फीचर की वजह से छोटे बिजनेसेस को काफी नुकसान होगा। लेकिन इसके जवाब में एप्पल का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसने डेटा ट्रैक करने को बंद नहीं किया है, बल्कि उसने यूजर्स के हाथों में इस डिसीजन को सौंप दिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या एप्पल ये फीचर सिर्फ उसके यूजर्स की प्राइवेसी के लिए लाया है या फिर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम प्लान है।
अब असल में देखा जाए तो कोई भी कंपनी अपने फायदे के बिना कुछ भी नहीं करती, चाहे वो एप्पल हो या फिर फेसबुक। और दोस्तों, एप्पल के बारे में ये खबर आ रही है कि वो खुद अब एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में कूदने वाला है, जहां वो अपने सारे एप्पल यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके खुद उन्हें ऐड दिखाने की प्लानिंग कर रहा है। खैर, अब ये तो समय ही बताएगा कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस पूरे विवाद से एप्पल को एक फायदा ये भी हो रहा है कि उसकी ब्रांड इमेज और भी ज्यादा साफ हो गई है, क्योंकि फेसबुक के साथ इस लड़ाई में उसकी मजबूत प्राइवेसी पॉलिसी का मुफ्त में ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देने वाले लोगों की पहली पसंद बन गया है। वैसे यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि इस नए फीचर से सिर्फ फेसबुक को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि स्नैपचैट, ट्विटर और यूट्यूब जैसी कंपनीज को भी काफी लॉस झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनका रेवेन्यू भी टारगेटेड एड्स के थ्रू ही आता है। फेमस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉटमे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल के ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर से साल 2022 में फेसबुक को 12.8 बिलियन और यूट्यूब को लगभग 2.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले सालों में ये नुकसान और भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।